राजकुमारी लारा ने अपने ही मंगेतर ध्रुव को मुंह से आग उगलने वाले नाग के आगे फेंक दिया। लेकिन क्यों? भला अपने ही मंगेतर के साथ लारा ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आज ध्रुव से सगाई के बाद भी लारा ने अपना स्वयंवर रखा है और ध्रुव उसे रोकने के लिए आज उसकी 3 भयंकर शर्तों का सामना करने वाला है। हम भी स्वयंवर को करीब से देखेंगे। पूरे शहर में अफरा तफरी है क्योंकि लारा के स्वयंवर में उसे जीतने जा पहुंचा है उसका प्रेमी और मंगेतर ध्रुव। लेकिन जैसे ही लारा ने उसे देखा, घमंड में चूर होकर लारा ध्रुव से कहने लगी, क्यों ध्रुव, तुम मेरे स्वयंवर में क्या कर रहे हो? जानते नहीं, यहाँ सिर्फ शक्तिशाली राजकुमार ही आ सकते हैं और तुम तो एक चूहा भी नहीं मार सकते। अरे 10 साल के छोटे बच्चे के पास भी इस शक्ति स्थान में तुमसे ज्यादा सितारों की रैंक होगी। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर ध्रुव का सिर शर्म से नीचे झुक गया। दरअसल आज अंबर दल के लीडर की बेटी लारा का स्वयंवर था। ध्रुव जो कि शौर्य दल के राजा का बेटा था, उसके साथ बचपन में ही लारा की शादी तय कर दी गई थी। मगर एक हादसे के दौरान ध्रुव ने अपनी माँ को खो दिया और उनकी मौत से ध्रुव को मिला एक ऐसा सदमा जिसकी वजह से उसकी सारी शक्तियाँ चली गयी। आज इसी मौके पर ध्रुव के पिता भी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने ध्रुव को यहाँ देखा तो तुरंत उसके पास आकर बोले, ध्रुव, तुम्हें मना किया था ना कि आज इस स्वयंवर में कदम भी नहीं रखोगे। हाँ पिताजी, और ये भी याद है कि मैंने कहा था कि मैं लारा को वापस जीत कर ही रहूंगा। उसके बिना मैं नहीं जी सकता पिताजी। जियोगे तो तुम तब भी नहीं जब तुम इस मुकाबले में हिस्सा लोगे। आज का ये मुकाबला खतरे से खाली नहीं है। इसमें तुम्हें आग के गोले को दूर तक फेंकना होगा, मुंह से आग निकालने वाले भयानक नाग से लड़ना होगा, 10 सर वाले हाथी को पैरों तले रौंदना होगा और तब जाकर लारा को जीत सकोगे। और ये मत भूलो कि यहाँ पूरे मैसेडोरिया के एक से बढ़कर एक सुपर योद्धा मौजूद हैं। तुम उनका सामना नहीं कर सकोगे। अब चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ जाओ। पिताजी, क्या आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा था मुझे जब बचपन में ही तुमने 9 सितारों को पा लिया था, मगर तुम्हारी उस शक्ति ने तुम्हारी माँ को खत्म कर दिया। माँ के जाने का गम मुझे भी है पिताजी, इसीलिए तो मेरी शक्तियाँ भी माँ के साथ ही चली गई। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम आज इस मुकाबले में भाग नहीं ले सकते। भाग तो मैं लूंगा पिताजी, चाहे आप साथ दो या ना दो। ध्रुव का इतना बोलना हुआ ही था कि तभी वहाँ लारा आ जाती है। अरे तुम अब तक यही हो ध्रुव, गए नहीं? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे और अपनी बेइज्जती करवा कर ही जाओगे। तुम्हें अपनी इज्जत की जरा सी भी परवाह नहीं है? नहीं लारा, बात इज्जत की नहीं प्यार की है। अगर मेरा प्यार तुम्हें मेरे पास वापस नहीं ला सकता तो मैं इस मुकाबले में तुम्हें जीत कर रहूंगा और मुझे भरोसा है कि मैं तुम्हें साथ ही लेकर जाऊंगा। ये हीरोगिरी शक्ति मैदान में दिखाना। पर हाँ, अगर ध्रुव तुम जीत गए तो खुशी खुशी मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, और अगर हारे तो आज मैं तुमसे मुकाबला करूंगी और उसका मतलब तो तुम जानते ही हो, मौत। इतना बोलकर लारा वहाँ से चली जाती है। ध्रुव के पिता अरेंद्र भी अब अपने बेटे की जिद के तले दब जाते हैं। ध्रुव मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है। सबसे पहले उसे हजारों टन के गोले को दूर तक फेंकना था और आज ध्रुव से दर्जे में कई बड़े योद्धा यहाँ आए थे जिनके पास जो टेक्निक्स थी वो ध्रुव के पास नहीं थी। आखिरकार हिम्मत जुटाकर ध्रुव आगे बढ़ता है। माँ, बस मुझे आशीर्वाद देना कि आज मैं लारा को साथ ही लेकर जाऊँ। इतना बोलकर ध्रुव जैसे ही उस भारी गोले को उठाता है, अरे आज ये गोला इतना हल्का कैसे लग रहा है? वहाँ बैठा हर शख्स और साथ ही लारा भी दिल थाम कर बैठ जाती है क्योंकि इससे पहले कभी ध्रुव वो गोला उठा भी नहीं सकता था। और तभी वो होता है जिसकी कल्पना तक वहाँ बैठे किसी इंसान ने नहीं की थी। ध्रुव ने वो गोला इस रफ्तार से फेंका कि वो बस हवा में उड़ता ही गया और राज्य की सीमा लांघकर दूसरे राज्य में जा गिरा। ये अब तक का सबसे दूरी पर जाने वाला गोला था, मगर तभी अचानक पूरे शक्ति स्थान पर अंधेरा छा जाता है और एक हरी रोशनी भरी बिजली सीधे जाकर ध्रुव पर गिरती है, वो भी उस अंगूठी में जो ध्रुव को उसकी माँ ने आखिरी निशानी के तौर पर दी थी। अचानक ही ध्रुव के सामने अंधेरा छाने लगता है और उसी बेहोशी में उसे एक बूढ़े आदमी का चेहरा दिखाई देता है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ ध्रुव, मेरे पास आओ। अचानक ही ध्रुव की आंखें खुलती हैं और वो खुद को जमीन पर गिरा हुआ पाता है और तभी शक्ति स्तंभ पर उसके सितारे दिखाई देते हैं। खराब प्रदर्शन, 3 सितारे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा गोला तो सबसे दूर गया था।
फिर ये सितारे? वहाँ बैठे किसी भी इंसान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे मुमकिन था। सबने देखा कि कैसे ध्रुव ने गोले को इतना दूर फेंका और उसके बाद भी उसका सिर्फ तीसरा सितारा आया और इस हिसाब से ध्रुव को मुकाबले से बाहर होना होगा। लेकिन एक नियम ये भी था कि लारा यानी कि जिसका स्वयंवर है वो चाहे तो किसी भी प्रतियोगी को एक और मौका दे सकती है। लारा बस एक मौका प्लीज। अब बारी थी लारा के फैसले की और तभी लारा अपना फैसला सुनाती है। मेरा फैसला है कि ध्रुव की धड़कनें तेज हो गईं। पूरा शक्ति स्थान अब चुप था। हर किसी की नजर लारा पर थी। क्या वो ध्रुव को एक और मौका देगी या यहीं उसकी कहानी खत्म हो जाएगी? मेरा फैसला है कि मैं ध्रुव को एक मौका दूंगी, लेकिन उससे पहले ध्रुव को मुझसे लड़ना होगा। अगर ध्रुव ने मुझे उस लड़ाई में हरा दिया तो वही होगा जो ध्रुव चाहता है, लेकिन अगर मैं जीत गई तो अपनी मौत पक्की समझना। ध्रुव, कहो करोगे मुझसे मुकाबला? है दम एक लड़की से मुकाबला करने का? लारा का ये फैसला सुनकर सब लोग हैरान थे। वहीं ध्रुव के पिता अरेंद्र के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ध्रुव खुद हैरान था क्योंकि सबको पता था कि लारा सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी और लारा को हराना नामुमकिन था। अब सबकी नजरें ध्रुव पर थीं। सब जानना चाहते थे कि अब ध्रुव लारा को क्या जवाब देगा। क्या ध्रुव लारा की शर्त मानेगा? क्या वो अपने से ज्यादा ताकतवर लारा को हरा पाएगा? लेकिन तभी ध्रुव ने लारा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मैं करूंगा तुमसे मुकाबला लारा, मैं हराऊंगा तुम्हें। ठीक है ध्रुव, तो अब ये स्वयंवर भी तभी होगा जब तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहते ही लारा ने एक आखिरी बार ध्रुव को देखा और वहाँ से चली गई। वहीं ध्रुव भी मैदान से निकलकर सीधा एक कब्रिस्तान की ओर बढ़ गया। ध्रुव की आंखों में बदले की आग जल रही थी, लेकिन सवाल तो ये था कि कब्रिस्तान ही क्यों? ऐसा क्या था उस कब्रिस्तान में? क्या ध्रुव लारा पर कोई काला जादू करने वाला था या फिर वो कुछ ऐसा करने वाला था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था? आज मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। आज मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ध्रुव जैसे जैसे कब्रिस्तान में बढ़ने लगा, अचानक वहाँ की हवा भारी हो गई। ध्रुव के सामने घना कोहरा छाने लगा। उसे कब्रिस्तान के गेट के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ध्रुव की धड़कन अब तेज होने लगी थी। उसने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया तभी कब्रिस्तान का गेट धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। ये देखकर ध्रुव के पसीने छूट गए, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। ध्रुव जैसे ही आगे बढ़ा तभी उसे लगा जैसे कोई उसका कंधा छू कर गया। वो झटके से पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। तभी ध्रुव ने कहा, कौन है वहाँ? सामने आओ। देखो, मुझे ऐसे डरा के कोई फायदा नहीं है। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। उस आवाज को सुनकर ध्रुव वहाँ से भागा और सीधा एक कब्र से लिपट गया। ध्रुव ने जैसे ही उस कब्र को छुआ, कब्रिस्तान का पूरा माहौल बदल गया। जो घना कोहरा चारों ओर था वो छट गया था। आवाजें आना बंद हो गई थी। अब हर कब्र साफ दिख रही थी। असल में ध्रुव ने जिस कब्र को छुआ था वो उसकी माँ की थी। तभी ध्रुव अपनी माँ की कब्र से बात करने लगा। देखा माँ तुमने, ये दुनिया मुझे कमजोर और नाकारा समझती है। सब मुझसे नफरत करते हैं। ऊपर से लारा ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। माँ, अब मैं कैसे करूँगा उसका सामना? कैसे हराऊंगा उसे? और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। रोना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता ध्रुव, और तुम जीतने के लिए बने हो, हारने के लिए नहीं। ये आवाज सुनकर ध्रुव एक पल के लिए ठहर गया। उसकी सांसें थम गई। उसकी आंखों के आंसू वहीं जम से गए। कौन है वहाँ? माँ, क्या ये तुम हो? अब रोने का नहीं, उठने का समय है ध्रुव। अब समय है तुम्हारी शक्ति सम्राट बनने का। लेकिन कैसे बनूंगा मैं शक्ति सम्राट? मैं तो लारा से अपने अपमान का बदला भी नहीं ले सकता। फिर कैसे बनूंगा मैं इतना ताकतवर? तुम्हारे पास वो है ध्रुव जो किसी के पास नहीं। अपनी अंगूठी को देखो, उसी में छुपी है तुम्हारी असली ताकत। तभी ध्रुव की नजरें अपने हाथ पर गईं। उसकी उंगली में एक पत्थर से बनी अंगूठी थी। ये अंगूठी उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। लेकिन इस अंगूठी में ऐसा क्या है माँ? लेकिन अब वो आवाज बंद हो चुकी थी। ध्रुव ने बार बार अपनी माँ को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और तभी गुस्से में ध्रुव ने उस अंगूठी को निकालकर जमीन पर फेंक दिया। और तभी उस अंगूठी से तेज रोशनी निकलने लगी और देखते ही देखते उस रोशनी के बीच से एक साया निकलकर बाहर आया। कौन हो तुम? और मेरी अंगूठी में क्या कर रहे थे? वो साया मुस्कुराया और हवा में उड़ता हुआ धीरे धीरे ध्रुव के पास आया। मैं वही हूँ
जिसकी वजह से तुम इस धरती के सबसे शक्तिशाली योद्धा बनोगे। झूठ मत बोलो। मैंने जब से यह अंगूठी पहनी है तब से मेरी यह हालत है। तो क्या तुमने छीनी थी मेरी सारी शक्तियाँ? हाँ, मैंने ही छीनी थी तुम्हारी शक्तियाँ, लेकिन मैंने ये क्यों किया सही समय आने पर तुम्हें जरूर बताऊंगा। फिलहाल इतना जान लो, अब अगर तुम्हें अपनी शक्ति वापस चाहिए तो तुम्हें मुझे अपनाना होगा। कभी नहीं। मैं अब दोबारा ये गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं उस अंगूठी को कभी नहीं पहनूंगा। क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारी फिर से इज्जत करें? क्या तुम लारा को हराना नहीं चाहते? और क्या तुम दोबारा एकलव्य नहीं बनना चाहते? क्या सच में मैं लारा को हरा पाऊंगा? क्या मैं फिर से एकलव्य बन पाऊंगा? एकलव्य तो क्या, मैं तुम्हें एकलव्य से भी महान योद्धा बना दूंगा ध्रुव, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। कैसी कीमत? इसके बाद जो विदुर ने ध्रुव से कहा वो सुनकर ध्रुव के पैरों तले जमीन सरक गई। तो आखिर किस कीमत की बात कर रहा था विदुर? ध्रुव की शक्तियाँ छीनने के बाद अब क्यों करना चाहता है विदुर ध्रुव की मदद? क्या सच में विदुर लौटा सकता है ध्रुव की शक्तियाँ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ध्रुव दे पाएगा अपनी होने वाली बीवी लारा को मात? इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। अपने स्क्रीन पर दिखाए गए एक नीले रंग के इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर तुरंत आपको मोबाइल फोन पे प्ले स्टोर पेज दिखाई देगा, जिसमें पॉकेट एफएम के नीचे दिए हुए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से पॉकेट एफएम ऐप रजिस्टर करिए। अब आप पॉकेट एफएम के सभी अद्भुत ब्लॉकबस्टर कहानियों को सुन सकते हैं। सुनिए ये सुपर हिट शो सुपर योद्धा, वो भी मुफ्त में।